हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम असेसमेंट शीट करते हैं 7 जो डीओई ने दी है और आज डेट है 15 नवंबर 2021 और आज की हमारी असेसमेंट आई है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की। यह है क्लास 6 के लिए। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तरों के गोलों को काला कीजिए। तो जो भी सही उत्तर है उसका गोला हमें काला करना है। प्रश्न 1, भारत में सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2, 3, 4 या 5? तो सरकार कितने स्तरों पर काम करती है? 3 स्तरों पर। तो हमें इस गोले को काला करना है। काला रंग ले लेते हैं और इसको हम करते हैं काला। ठीक है, यहां पर अब इसको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देखिए। एट हाउ मेनी लेवल्स डज द गवर्नमेंट वर्क इन इंडिया? यानी भारत में सरकार कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2, 3, 4 या 5? तो हमारा आंसर है 3। क्वेश्चन 2, प्रश्न 2, भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी किस सरकार की होती है या किस सरकार की है? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो वो होती है हमारी केंद्र सरकार की। इसको इंग्लिश में देखते हैं। विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या नन ऑफ दीज? तो वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। प्रश्न 3, भारत के किन्हीं दो राज्यों के बीच रेल सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी किस सरकार की है? स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या इनमें से कोई नहीं? तो वो होती है हमारी केंद्र सरकार की। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। विच गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल to start rail services between any two states in India? Local government, central government, state government या none of these? तो वो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन 4, प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा जानवर नहीं पाला जाता था? गाय, हिरण, बकरी या भेड़? तो कौन सा जानवर नहीं पाला जाता था? वो है हमारा हिरण। हिरण नहीं पाला जाता था। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 4 को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर नॉट डोमेस्टिकेटेड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन? काउ, डियर, गोट या शीप? तो आंसर है हमारा डियर। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 5 यानी क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के लोग सोने का आयात करते थे? कर्नाटक, राजस्थान, केरल या गुजरात? तो वो करते थे हमारे यहां कहां से? कर्नाटक से। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं क्वेश्चन 5 का। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द हड़प्पा पीपल इंपोर्ट गोल्ड? कर्नाटका, राजस्थान, केरला या गुजरात? तो वो कहां से करते थे? वो कर्नाटका से करते थे। क्वेश्चन 6, प्रश्न 6, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर डैश घूम जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 360 डिग्री? तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितनी घूमती है? 360 डिग्री। तो 360 वाला गोला आपको काला करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं। द अर्थ रोटेट्स डैश ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स। अपने एक्सिस पर कितना रोटेट करती है? 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 360 डिग्री? आंसर इज 360 डिग्री। प्रश्न 7, हड़प्पा के नगरों के निचले भाग को क्या कहा जाता है? बाजार, निचला भाग, नगर दुर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो हड़प्पा के निचले भागों को हम कहते हैं, क्या कहा जाता है? निचला भाग। अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं इसका एक बार। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, What is the lower part of Harappa cities called? Market, lower town, town fort, none of these? तो आंसर, करेक्ट आंसर इज लोअर टाउन। क्वेश्चन 8 यानी प्रश्न 8, भारत में डैश को मानक याम्योत्तर माना जाता है। किसको माना जाता है? 88 1/2 डिग्री पूर्व को, 68 डिग्री पूर्व को, 97 डिग्री पूर्व को या 47 डिग्री पूर्व को? किसको माना जाता है? यहां पर हमारा उत्तर है 82
1/2, 88 नहीं, यहाँ 82 1/2, ठीक है। तो अब इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इन इंडिया डैश इज कंसीडर्ड एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 1/2 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट, 47 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो आवर आंसर इज 82 1/2 डिग्री ईस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रश्न 9। महान स्नानाघर में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर डैश की परत चढ़ाई गई थी। मिट्टी, सीमेंट, चारकोल या इनमें से कोई नहीं। तो वो चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लेते हैं एक बार। अ लेयर ऑफ डैश वॉज अप्लाइड ऑन प्लास्टर टू स्टॉप सीपेज फ्रॉम द ग्रेट बैथ। क्ले, सीमेंट, नेचुरल तार या चारकोल, नन ऑफ दीज। आंसर इज नेचुरल तार यानी चारकोल। प्रश्न 10, दो देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट, 10 मिनट, 60 मिनट या 30 मिनट। तो हमारा आंसर है 4 मिनट। इसका इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स? टू लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 4 मिनट्स, 10 मिनट्स, 60 मिनट्स और 30 मिनट्स। तो टू लॉन्गिट्यूड्स के बीच में होता है 4 मिनट्स का डिफरेंस। आज की हमारी वर्कशीट या असेसमेंट जो है हमारी एसएस की असेसमेंट बेटा यहीं पर खत्म होती है। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।